हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी 2 डिजिट 3 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, उसका एक वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट, एक ट्रिक बोल सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब याद हो। अगर ये क्यूब याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले 10 तक का क्यूब याद होगा, फिर आप आराम से इनका निकाल सकते हैं। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, मतलब 2 और 3। 23 संख्या में 2 नंबर्स हैं, 2 और 3। इनके साथ करना क्या है कि इसका क्यूब निकालने के लिए 23 का आप 2 का क्यूब कर दो 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। आपको हमेशा ध्यान रखना है लास्ट में और आगे 3 डिजिट्स को लेकर चलना है। लास्ट में और आगे हमेशा 3 डिजिट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका कर लो मल्टीप्लाई। 2 × 3 × 3 मतलब 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, यानी 18 आ गया। अब ये जो 18 आ गया ना, इसका सिंपल सा काम क्या करना है, जिस नंबर का भी क्यूब निकालना है उससे कर लो आप मल्टीप्लाई। आपने किया 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36 और 5 = 41। ठीक है, तो अब इस 414 का क्या करना है, इस लास्ट नंबर को हटा दो और बचे हुए नंबर में 414 को जोड़ दो। तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा कितना, 12167। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कम समझ में आया तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। छोटा नंबर जिसका शायद बहुत सारे लोगों को क्यूब याद होता है, ऐसा नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया, आपको 12 का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब निकालना बहुत ही आसान। इसमें 2 नंबर कौन कौन से, एक तो 1 है और एक 2 है। तो 2 का क्यूब कितना करते हैं 8, और हमेशा 3 डिजिट चाहिए तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा ली। और 1 का क्यूब कितना होगा 1, इसके आगे भी हमने 2 जीरो बढ़ा ली। करना सिंपल सा काम क्या है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 तियम 6, यानी 1 × 2 × 3, यानी टोटल मिलाकर ये कितने हो गए 6। अब इस 6 के साथ क्या करेंगे, 6 के साथ सिंपल सा काम क्या करना है हमें कि जो नंबर का क्यूब निकालना उसी से इस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना आ गया 72। अब इस 72 को पीछे वाला एक डिजिट छोड़कर इधर आगे वाले नंबर में जोड़ दो। तो ये तो 8 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी 12 का क्यूब हमारा कितना आता है 17 28। देखो कितनी आसानी से हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और निकालता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाने वाला है। छोटा सा वीडियो रहेगा, आपको आराम से समझ में, कुछ लोगों को तो अभी भी आ गया हो। जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया, आपको 15 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 15 का क्यूब निकालना। 15 के क्यूब में क्या होगा, 5 है और 1 है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125, सभी लोगों को याद होगा। अब ये 125 में ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 का क्यूब कितना होता है 1, आगे हमने 2 जीरोस लगाए। देखो आगे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन पीछे वाले में जरूर ध्यान रखना कि क्यूब है यानी पावर में 3 है, तो यानी 3 डिजिट्स का ध्यान रखना। अब क्या करोगे, इस 1 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 3 से, तो 1, 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। अब इस तरह से मैं जो एरो बना रहा हूँ ना, इससे आपको याद आसानी से रहेगा। इस 15 के साथ हमको करना क्या है, इस 15 का मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर का क्यूब निकालना है उसी में। तो इस 15 का ही क्यूब निकालना है। 15 × 15 कितना होता है 225। इस 225 को क्या करना है, पीछे की एक डिजिट छोड़कर आगे जोड़ दो। तो आपने क्या किया 5 7 3 और 2 और 1 3, 33 75 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपकी और भी जो भी रही सही मनसा है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, मेरे को 13 का क्यूब निकालना है ना, माना 13 का क्यूब निकालना है। अगर मैंने 13 का क्यूब निकाला, 13 का क्यूब कुछ लोगों को याद होगा 2197 होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 3 है और ये 1 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में 2 ही डिजिट है, लेकिन एक और डिजिट के लिए हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, जब 3 डिजिट लेनी है तो आगे 2 जीरो बढ़ा ली। अब करेंगे क्या, 1 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल कितना हो गया 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब इस 9 के साथ क्या करना है, 9 में मल्टीप्लाई करना उस नंबर का जिसका क्यूब निकालना है। तो 13 9 में कितने हो गए 117।
तो आपको क्या करना है, पीछे की एक डिजिट छोड़ देना और इस 117 को इसके आगे जोड़ देना। तो 7 7 2 9 1 और 2 2197 इसका क्यूब हो जाएगा। बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो क्यूब एनी 2 डिजिट्स ऑफ नंबर। ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इस तरीके से आप निकालो कभी गलती नहीं होगा और बहुत ही आसान है। ठीक है, वो और भी ट्रिक्स हैं इसकी, लेकिन बहुत टफ पड़ती हैं वो वाली ट्रिक्स। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन हुआ जो आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। मैंने ले लिया 37 का क्यूब निकालना आपको। 37 में 3 है और 7 है। 7 का क्यूब कितना होता है 343। ऑलरेडी 3 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब 3 का क्यूब कितना होता है 27। 2 डिजिट है, 1 0 और बढ़ा ली। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा काम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई। 9 7 कितने हो गए 63। और इस 63 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो नंबर का क्यूब निकालना है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 तिया 21, 7 छिंग 42 और 2 44। ठीक है, 3 तिरका 9, 3 छिंग 18। ठीक है, तो यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर 9 4 13, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2। ठीक है, 9 4 13, 8 4 12 1 13 और 1 और 1 2। ठीक है, तो अब पीछे से एक डिजिट छोड़ा और 23 31 को आगे जोड़ दिया। 23 31 को आगे जोड़ दिया तो आपका आंसर आ जाने वाला है 50653। 37 का क्यूब कितना हो जाएगा 50653। तो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूं जिनका क्यूब इसी ट्रिक से आपको निकालना है और मुझे कमेंट में सभी के आंसर चाहिए। आसानी से किसी भी क्लास से डिपेंड करते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो तो ये चीज़ आपके काम आएगी ही। तो सभी लोग अच्छे से इसे सीखें और इनके क्यूब निकाल कर मुझे आंसर करें, है ना। मैंने लिख दिया 17 का क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का क्वेश्चन मैंने लिख दिया 53 का क्यूब। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया 82 का क्यूब और फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया मैंने 57 का क्यूब। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों को आप आंसर करना, अच्छे से देखें। जिसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो वीडियो को ध्यान से देखें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे आसान तरीका है क्यूब निकालने का। तो इन चारों क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मुझे आंसर करें ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी जो मेहनत है आपकी किसी काम आ पाई। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी छोटी सी ट्रिक के साथ। इसी तरह से हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।